अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकरीर के लिए, बयान के लिए अपने मेहमान मुवक्कर हजरत मौलाना इनाम अहमद साहब दामत बरकातहुम मोहम्मद फयूदहुम कासगंज खलीफा मुहियुस सुन्ना हजरत हरदोई अलैहि रहमा से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने मवाइदे हसना से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। तेरे सीने में है पोशीदा राज़े जिंदगी कह दे, तेरे सीने में है पोशीदा राज़े जिंदगी कह दे, मुसलमान से हदीसे सोद साजे जिंदगी कह दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़रीन जलसा, अज़ीज़ तलबा, अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक 5 का अदद बड़ा मोहतम बिशान है। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने नमाज़ों में 5 वक्त की नमाज हम पर फ़र्ज़ फरमाई। इस्लाम के अरकान 5 मुकर्रर फरमाए। हमारे हाथ और पैर में उंगलियां अल्लाह ने 5 बनाई। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने कुल से 5 सूरतें शुरू फरमाई। अलिफ लाम रा से 5 सूरतें शुरू फरमाई। अल्हम्दु से 5 सूरतें शुरू फरमाई। अल्लाह की तस्बीह से 5 सूरतें शुरू फरमाई। ये मैंने इशारे किए। बाकी इल्म वाले इसमें दाखिल होते हैं तो चारों तरफ उन्हें इसके अनवार नजर आते हैं। इंसान के पैदा होने से लेकर के मरने तक पूरा इस्लाम 5 शोबों के अंदर जब इन 5 शोबों पर तवज्जो देना कम हो जाती है, दुनिया में इर्तिदाद फैलने लगता है, लोग मुर्तद होना शुरू हो जाते हैं। हजरत थानवी नव्वरल्लाह मरकदहू के ज़माने में इर्तिदाद फैलना शुरू हुआ और आगरा तक सैकड़ों लोग मुर्तद हो। तो हजरत थानवी नव्वरल्लाह मरकदहू ने, जो मुजद्दिद थे, फरमाया कि लोगों ने 5 शोबों पर तवज्जो देना छोड़ दी, इसलिए ये इर्तिदाद फैल रहा है। फौरन आपने मजलिस दावतुल हक के नाम से एक तंजीम कायम फरमाई और इन 5 शोबों पर एक सी रोशनी डालने के लिए और मेहनत करने के लिए अपने खास लोगों को मुकर्रर फरमाया, जिसमें से इस इलाके में हजरत शाह अब्दुल गनी साहब
नव्वरल्लाह मरकदहू मुकर्रर फरमाए गए। पांचों शोबों पर एक साथ मेहनत, जब तक यह नहीं होगा इस्लाम पर लोग बाकी नहीं रह सकते। मशीयत इलाही कि इस वक्त भी जो पीढ़ी, जो नाजिम इस वक्त काम कर रहे हैं, हजरत थानवी नव्वरल्लाह मरकदहू के बाद पांचवी पीढ़ी इस वक्त यहां पर रातों दिन लगी हुई, इस मेहनत के ऊपर लगी हुई, और पांचों शोबों पर एक साथ मेहनत की जा रही है। 5 शोबों के अंदर फरमाया कि नंबर 1 पर अकायद दुरुस्त होने चाहिए, एक मुस्तकिल कोशिश होनी चाहिए कि लोगों के अकायद दुरुस्त हो जाएं। हमें एक कुहन होनी चाहिए कि हमारे अकायद इस्लामी बन जाएं। कहीं ऐसा ना हो हम किसी मोड़ पर अपने अकीदों को बिगाड़ बैठें और हम इस्लाम से दूर चले जाएं। हर शख्स को अपने अकायद, अपनी औलाद के अकायद, अपने रिश्तेदारों के अकायद, अपने मोहल्ले के अकायद दुरुस्त करने की फिक्र होनी चाहिए। जब अकायद पर मेहनत हटेगी तो इर्तिदाद फैलेगा। ये पहला शोबे में से पहली चीज है अकायद। आज हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि अकायद दुरुस्त होने के बावजूद हमारी जुबान से अल्फाज ऐसे निकल रहे हैं जो अकीदे के एतबार से हमको बहुत दूर ले जाकर फेंकने वाले। इसी इलाके में एक मर्तबा मैंने चंद बात इस पर अर्ज की थी, तो आज यहां आजमगढ़ में उतरते ही एक आम आदमी मेरे पास एक कार्ड लेकर के आया। उसने कहा कि तुमने यहां एक मर्तबा सुनाया था कि लोग ये नहीं जानते हैं आज के दौर में कि अल्लाह के वो मखसूस नाम रहमान पूरी दुनिया में किसी का नाम रखा नहीं जा सकता। अकीदे के एतबार से रहमान नाम कोई नहीं रख सकता। अगर उसको नाम रखना है तो अब्दुर रहमान रखना पड़ेगा। गफ्फार नाम नहीं रख सकता। मगफिरत करने वाली जात तो अकेली अल्लाह की है। अब्दुल गफ्फार नाम रखना होगा। एक शख्स ने आज मुझे उतरते ही एक कार्ड ला करके दिया आजमगढ़। उसने कहा देखिए ये डॉक्टर रहमान ये कार्ड छपा है और बड़े बड़े पढ़े लिखों ने उसका इफ्तिताह किया है उनकी क्लिनिक का, और ये डॉक्टर रहमान लिखा हुआ है। अब अगर केस बिगड़ता है तो आदमी क्या कहेगा, रहमान ने मेरा केस बिगाड़ दिया, डॉक्टर रहमान ने मेरा केस बिगाड़ दिया। रहमान कौन है? सारे जहान का पालनहार रहमान है। अर रहमान अल्लमल कुरान। आमतौर से लोग अब्दुल रहमान को अब्द गायब करे दे रहे हैं और रहमान नाम रख रहे हैं। कितना जबरदस्त हमारे लिए अफसोस का मकाम है कि आज हमको अकायद के एतबार से यह भी पता नहीं है कि आखिर नाम रखा जाएगा तो क्या रखा जाएगा। गुफ्तगू के अंदर भाई गफ्फार तशरीफ लाइए, ये भाई कहां से हो गया? अल्लाह। किसका भाई है? अल्लाह। एक बस पर बैठा हुआ था, एक औरत के शोहर नहीं मिल रहे थे, कहीं चले गए थे। वो पुकार पुकार कर कह रही थी मेरे शोहर रहमान को किसी ने देखा है? अल्लाह शोहर भी हो गया। फिर हमारे और ईसाइयों के अकायद में फर्क क्या रह गया? ईसाई भी तो यही कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, रहमान के बेटे हैं। हम अल्लाह को भाई कहने लगे। कोई कहता है हमारे ये जब्बार चचा आ रहे हैं, इनसे मुलाकात करिए। मैंने कहा किसको चचा कह रहे हो भाई? कोई गफ्फार भाई कह रहा है, कोई रहमान गाने वाला कह रहा है कि रहमान गाना बड़ा अच्छा गाता है। ये अल्फाज लोगों की जुबान पर है। अकायद के एतबार से आज हमारी जुबान बहुत बड़े बड़े धोखे खा रही है। अकायद के एतबार से एक शख्स आता है और कहता है कि मौलवी साहब पिछले साल हमने कुर्बानी अपने अब्बा के नाम की थी, इस साल अम्मा के नाम की कर दूं?
मैंने कहा कुर्बानी सिवाय अल्लाह के नाम के किसी के नाम की नहीं हुआ करती। मेरे भाई क्या कह रहे हो? अगर अल्लाह के नाम के अलावा किसी की कुर्बानी किसी के नाम की जाएगी वो हराम हो जाएगा। जुबान से क्या जुमले तुम्हारे निकल रहे? क्या कुर्बानी की दुआ भी याद नहीं है कि उस दुआ में क्या सिखाया गया है? कुर्बानी की दुआ सिखाई गई है। ये कहो कि मिन का लफ्ज इस्तेमाल किया, अब्बा की तरफ से हमने कुर्बानी की, पिछले साल अब्बा की तरफ से की, इस साल अम्मा की तरफ से कर दे, ये जुमला तो सही था। और जब आप ये कहो कि अब्बा के नाम की पिछले साल की थी और इस साल अम्मा के नाम पे कर दे, ये कौन सा जुमला हुआ? सिर्फ अल्लाह के नाम पर कुर्बानी होती है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस अल्लाह के नाम की नमाज, उस अल्लाह के नाम की कुर्बानी, उस अल्लाह के नाम की जिंदगी, उस अल्लाह के नाम की मौत, उस अल्लाह के नाम की ज़कात, उस अल्लाह के नाम का रोजा, ये सारी इबादतें अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम पे की जाती है। कोई पूछने के लिए आया कि हमारी बीवी ने 12 बीवियां बताई, कितनी बीवी बताई मुझे तादाद याद नहीं है, 12 बीवियों के नाम का रोजा रखा था, उसकी फातिहा कैसे लगी? रोजा भी दूसरे के नाम का होने लगा, कुर्बानी भी दूसरे के नाम की होने लगी। एक शख्स पूछने के लिए आया कि बोली साहब नमाज जो है, वो हमसे एक शख्स पूछने आया है कि तुम सुन्नतों की नियत कैसे मानते हो? मैंने कह दिया कि नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज सुन्नत, तो वो नाराज हो गया, कहने लगा तुम वहां भी मालूम होती हो कि फिर क्या करें? तो वो कहता है कि ये कहो कि सुन्नत रसूलुल्लाह की होती है, अल्लाह के नाम की नहीं हुआ करती। सुन्नत रसूलुल्लाह की, निफिल फातिमा की, ये आम तौर से फैलाया जा रहा है। नमाज भी दूसरों के नाम की होने लगी, फराइज अल्लाह के नाम के होते हैं, सुन्नतें रसूलुल्लाह के नाम की होती। रोजे भी दूसरों के नाम के रखे जाने लगे, कुर्बानियां भी अपने अम्मा अब्बा के नाम पर की जाने लगी। ये अकायद पर मेहनत न होने की वजह से हो रहा है। हमारे अल्फाज दुरुस्त नहीं हो रहे हैं, हम न जाने कहां जा रहे हैं। हम अल्लाह को कोई भाई कह रहा है, कोई चचा कह रहा है, कोई बेटा कह रहा है, कोई शोहर कह रहा है, और अल्लाह को सब कुछ कहने के बावजूद हम मुतमईन। ये गुफ्तगू हमारी हो रही है आज। अकायद के एतबार से मेहनत जरूरी, ये पहला शोबा है इस्लाम का कि जिस पर अकायद पर बाकायदा मेहनत की जा रही है यहां से। और हरदोई में हजरत वाला एक एक लफ्ज को दुरुस्त फरमाया करते थे। अकायद के बाद ये बात लंबी है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि आज हम अकायद के एतबार से क्या क्या बोल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, एक लंबी दास्तान है। अगर इससे हम जाग गए और हम अपने जुबान पर गौर करने लगे तो हम समझेंगे कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। तमिलनाडु में एक साहब कहने लगे, उनके नौकर का नाम अब्दुल रहमान था, अल्लाह के नाम पर, कहने लगे साहब इसने तो मुझे बड़ा परेशान किया है, रहमान तो मुझे जो है बहुत परेशान करता है। मैंने कहा जरा होश आवाज संभाल कर, मेरे भाई क्या कह रहे हो? मैंने कहा रहमान अल्लाह है, तुम्हारे नौकर का नाम अब्दुल रहमान है। ज़ारो कतार रोने लगे। मैं कब से ये जुमले कह रहा हूं, मेरा जहन भी नहीं गया, किसी ने टोका भी नहीं मुझको। उसके बाद नंबर 2 इबादत। अकायद दुरुस्त हो तो इबादत अल्लाह की हो, और अगर अकायद दुरुस्त न होंगे तो इबादत कहां जाएंगी हमारी? इबादत सुन्नत के मुताबिक हो जाए, चाहे वो नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे हज हो, ये सब के सब उसी वक्त दुरुस्त होंगे जब हम इसको अल्लाह के हबीब के बताए हुए तरीके पर अदा करने की कोशिश करें। सबसे पहले कान में अजान दी जाती है इंसान के पैदा होते, पहली इबादत कान में अजान देना है। ये पहली अजान जो कान के अंदर हो रही है, अभी हमारी इस हालत से इतनी दूर हैं हम, 70% अजानें आज चारों तरफ से जो आवाजें आ रही हैं वो इतनी गलत आवाजें आ रही हैं कि ये खुद मीनार कह रहे होंगे कि इन आवाजों पर पाबंदी लगा दी जाए। ये पाबंदी जो लग रही है वो हमारे
इस अमाल की वजह से लग रही है कि हमने इबादत को सीखा नहीं। अजान की मश्क आज कराई गई है। क्यों? इसलिए कि अजानें अगर सुनी जाएं तो कोई तो अल्लाहु अकबर कह रहा है, जिसके माने पढ़े लिखे बता रहे हैं कि अल्लाहु अकबर के माने क्या होते हैं, कि क्या अल्लाह बड़ा भी है, हमें तो यकीन है नहीं। कोई अजान में कहता है अल्लाहु अकबर, अकबर शैतान का नाम है। क्या जुमले अजान में कहे जा रहे हैं, किस तरफ मंसूब किए जा रहे हैं, क्या अल्फाज हमारी जुबान से निकाल रहे हैं। कोई कहता है हय्या लस्सलाह, कि नमाज कोई चीज नहीं है। कोई कहता है हय्या लल फलाह, ये कामयाबियां है ही नहीं नमाज के अंदर, इधर आने की कोई जरूरत ही नहीं था। हय्या अलस सलाह, लेकिन वो कहता है हय्या लस्सलाह। था हय्या अलल फलाह, वो कहता है हय्या लल फलाह। आमतौर से कानों के अंदर ये आवाजें पड़ ली। हजरत वाला हरदोई नव्वरल्लाह मरकदहू अजान के दरमियान में पहुंचकर मुअज्जिन का हाथ पकड़ लेते थे कि तुम्हें अजान, ठहर जाओ, तुम्हें अजान देने की इजाजत नहीं। चेहरा सुर्ख हो जाता। क्या ऐलान कर रहे हो मीनारों से, क्या कह रहे हो मीनारों से? तुमने किसी से सीखा है अजान देना? आज कोई अजान सीखने को तैयार नहीं, अकायद सीखने को तैयार नहीं, इबादत सीखने को तैयार नहीं, बस जैसा उसको आता है बस चालू हो जाता है। जब अजान जैसी इबादत का हाल ये होगा कि जहां से ऐसे गलत गलत ऐलान किए जा रहे हों, तो बताओ फिर ये मीनार नहीं चिल्लाएंगे कि इस अजान पर पाबंदी लगाई? सही अजान पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। जब ये गलत अजानें होंगी, गलत इबादत होगी, तो यकीनन इस पर पाबंदी लगाई जाए। अजान के बाद नमाज का नंबर आता है। नमाज आदमी पढ़ रहा है, नमाज के अंदर बतलाया गया कि देखो ये काबतुल्लाह जो है, अल्लाह ने हुदल लिल आलमीन फरमाया। सारे जहान में हिदायत, सारे जहान में नूर इस काबतुल्लाह से फूटता है और फैलता है। लिहाजा ए ईमान वालों, अपने सर से लेकर पैर तक के वजूद को काबा से जोड़ लो। नमाज में 5 वक्त आकर काबा की तरफ अपने सर से लेकर पैर तक वजूद को मुतवज्जे करो। कुर्बानी करो तो अपने जानवर को लिटा लो, तो किबले की तरफ लिटा लो। चारों तरफ हमको काबा का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया ताकि हमारी इबादतें दुरुस्त हो सके। एक ईमान वाला नमाज पढ़ने खड़ा होता है और खड़े होने के बाद वो अपने पैरों को यूं रखता है। हाँ, पैरों की उंगली इधर जा रही है, इधर की इधर जा रही है, किबले से उसका कोई मतलब ही नहीं। किबले से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप एसी रिमोट से चला रहे हैं और बजाय एसी की तरफ रुख करने के आप इस तरफ रुख कर दीजिए, आपका एसी चले? हरगिज नहीं चल सकता। अगर आप अपने आप को चार्ज करना चाहते हैं, अपनी नमाज को अल्लाह तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके सर से लेकर पैर तक का वजूद पूरा का पूरा काबा की तरफ होना चाहिए। तब उसकी हवाएं और उसकी हिदायत और उसकी रोशनी आपके दिल में दाखिल हो। हमारे पैर यूं हैं, हाथ की हथेलियां आसमान के ऊपर हैं, हाथ उठाता है तो आसमान की तरफ उठाता है, काबा की तरफ होते ही। किसी की गाल की तरफ है, किसी का कान की तरफ है, किसी का आसमान की तरफ है। एक मस्जिद में आप देख लीजिए कितने अंदाज से लोग हाथ उठाते मिलेंगे। काबा की तरफ से सबकी हथेलियां फिरी हुई हैं। जब काबा की तरफ हथेलियां है ही नहीं, तो ये हथेलियां कैसे काबा के नूर से सरफराज हो सकती हैं? अत्तहियात में बैठ रहे हैं तो अपना हाथों को हमने घुटनों पर रख रखा है। अगर ये पीछे को रखेंगे तब ये उंगलियां किबले की तरफ होंगी, और अगर घुटनों के ऊपर पूरे हाथ रख दिए तो ये उंगलियां जमीन की तरफ चली जाएंगी और काबा की तरफ अपने रुख करने से उंगलियां महरूम हो जाएंगी। इस काबतुल्लाह से हम फिरते चले जा रहे, इबादतें हमारी फिरती चली जा रही। ये नंबर 2 मैंने बतलाया 5 चीजों में से इबादत, कि मैं एक चीज का सिर्फ जिक्र कर रहा हूं, बाकी तो फिर क्या कहा जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दे। काबतुल्लाह, एक शख्स जहाज में मेरे बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था और ज़ारो कतार रो रहा था। मैंने उससे कहा, आपको कोई तकलीफ हो तो मुझे बताइए, मैं आपके बेटे के बराबर हूं, मैं आपको जो कुछ कर सकता हूं मैं करूंगा, आप रो क्यों रहे? लेकिन वो बताता नहीं था, रोता चला जाता था और रोने लगा। जब मैंने ज्यादा इसरार किया तो उसने ये बतलाया कि मैं ऐसे गांव का रहने वाला हूं जिस गांव के अंदर सिवाय मेरे कोई मुसलमान नहीं, अकेला।
पुरखों ने, बड़ों ने मस्जिद बना दी थी गांव में। वो मस्जिद, मैंने कहा कि अगर मैं भी चला गया तो इस मस्जिद में अजान कौन देगा, इस मस्जिद के अंदर नमाज कौन पढ़ेगा। मैंने सारी रिश्तेदारियां छोड़ दी, मैंने सारे खानदान को अलग कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने 5 वक्त इस काबा की तरफ खड़े होकर अजान तो दे लूंगा और इस काबा की तरफ खड़े होकर अपने चेहरे को तो कर लूंगा। उसने इस काबतुल्लाह को तरजीह दी और खानदान को और बिरादरी को और तमाम तरफ उसने रुख फेर लिया। उसने कहा मैंने शादियों में जाना छोड़ दिया कि अगर मैं जाऊंगा तो यहां अजान कहां होगी, नमाज कैसे। लेकिन जिस वक्त मैं हाथ हथेलियों को मैं काबा की तरफ करता, जिस वक्त पैरों की उंगलियां मैं काबा की तरफ करता, तो मेरे जहन में आता, ए अल्लाह, हथेलियों को काबा की तरफ करते हुए, पैरों की उंगलियों को काबा की तरफ करते हुए, हाथों को उंगलियों को काबा की तरफ करते हुए एक अरसा बीत चुका है, बाल सफेद हो चुके हैं, क्या वो काबा मुझे देखने को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये एक हसरत अंदर से होती, इस काबा का ख्याल उसके जहन में आता। आज तो नमाज पढ़ते वक्त हमारा काबा की तरफ ख्याल भी नहीं आता कि आखिर ये हाथ हम किधर कर रहे हैं, पैरों की उंगलियां किस तरफ कर कहता है बस ये ख्याल मेरे जहन में आया करता। मुझे इस वक्त वाकया तवील है, मैं मुख्तसर याद कर रहा हूं। उसने ये बतलाया कि हिंदुओं ने चंदा करके मेरे लिए इस हज का इंतजाम किया। मेरे गांव का प्रधान एयरपोर्ट के सामने से गुजर रहा था, उसने हाजियों को जाते देखा, सफेद कपड़ों में देखा। कहता है कि मैं खड़ा देखता रह गया कि ऐसे नूरानी लोग सफेद 2 चादरों में मलबूस, आखिर ये कौन लोग हैं। लोगों ने बताया कि हज यात्रा को जा रहे हैं। हमारे गांव का प्रधान कहने लगा काश के हमारे गांव में भी मुसलमान होते हैं। उस काबा का एहतराम करने वाले जब आते हैं तो अच्छों के दिल इस्लाम की तरफ खींच के चले आते। काश के हमारे गांव में भी ऐसे लोग होते जो हज यात्रा को जाते। गांव वालों ने कहा कि एक मुल्ला जी हैं तो जो अजान दिया करते हैं, जो इस मस्जिद में रहा करते हैं। प्रधान ने कहा वो तो गरीब आदमी है, वो कहां से हज को जाएगा। तो जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा क्या हम सब लोग मिलकर उसको हज के लिए भेज नहीं सकते। जरा सी देर में पूरे हज का पैसा जमा हो गया और उन लोगों ने ही मेरा पासपोर्ट बनवाया। वही लोग बस भर कर सारे के सारे हिंदू मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ कर गए हैं। मैं इस हवाई जहाज पर बैठने के बाद रो रहा हूं परवरदिगारे आलम के सामने, ए अल्लाह तूने बुलाता है तो कैसे बुलाता है। तूने ही बुलाया, मेरे तो पास तो 2 पैसे भी नहीं थे, खाने के लाले पड़ते हैं। ए अल्लाह तूने काबा की तरफ मुझे कैसे बुलाया। ये मैं सोच सोच करके रो रहा हूं और मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं। ये है वो जिसने काबतुल्लाह को फौकियत दी और सारी चीजों को पीछे हटा दिया। आज एक ईमान वाले के पास 6 लाख रुपए रखे हुए हैं और शादी बेटी की होने वाली है, बेटे से रिश्ता तय हो चुका है और वो लड़के वाला आता है और कहते हैं लड़के वाले कितना इंतजाम कर लिया। 6 लाख अजी, अभी तो 2 लाख तो डेकोरेशन में खर्च हो जाएगा, अभी तो क्या इंतजाम किया और करो ना। लेकिन कभी ये नहीं कहता कोई लड़के वाला, ए मेरे होने वाले ससुर साहब, अब्बा साहब, आप पर हज फर्ज हो चुका है, इन सब चीजों को छोड़िए, पहले अल्लाह का हुक्म बजा लाइए, पहले हज करिए आइए। ये जहेज आप एक तरफ रख दीजिए, हमें इसकी जरूरत नहीं, लेकिन अल्लाह का हुक्म तो बजा लाइए, कम से कम काबतुल्लाह की जियारत तो करिए आइए। शादियां आगे आ गई हैं, काबतुल्लाह पीछे चला गया। ये हमारी इबादतों का ये हाल हो चुका। नंबर 3 पर आता है मामलात। मामलात क्या होते हैं? मामलात हमारी तिजारत कैसी है, लेन देन कैसा है, लोगों के साथ जो हम मामलात कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं। आज इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी जा रही। एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, लेकिन मामलात में सिफर है, क्योंकि उसने इस्लामी तालीमात को उठा करके उधर नहीं देखा है कि मुझे तिजारत कैसे करनी। क्या अल्लाह के हबीब ने कोई तरीका बताया भी है या नहीं बताया। एक लाला जी मेरे पास आए, कहने लगे मौली साहब हमारे पिताजी जब मर रहे थे तो उन्होंने हम सब बेटों को जमा किया और जमा करने के बाद ये कहा कि मैं कुछ वसीयतें लिखा रहा हूं, लिख लो। लाल किताब हमारे यहाँ कहलाती है। हमारे पिताजी ने मरते वक्त हम लोगों को कुछ बातें लिखाई। मैंने क्या लिखाया कि लंबी है, उसमें से एक बात आपको बता दूं। मैंने कहा बताओ। कहने लगा हमारे पिताजी ने ये लिखाया कि तुम्हारे पास अगर कोई मुसलमान तिजारत करने के लिए आए, तुमसे माल लेने के लिए आए और उधार मांगे, तो उस मुसलमान का नाम और पता मत पूछना,
इसलिए कि तुम्हारा पैसा मारा नहीं जाएगा। मुसलमान कोई पैसा मारा नहीं करा करता है, तिजारत उसकी इतनी आला है कि वो किसी के पैसे नहीं मारा करता है। अगर कोई मुसलमान उधार माल लेने के लिए आए तो उसका नाम भी मत पूछना और पता भी मत पूछना। ये मेरे पिताजी ने हम लोगों को बिठाल कर नसीहत की मरते वक्त। और वही लाला जी मुझसे कहने लगे कि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं भी अपने बच्चों को बिठाल कर कुछ नसीहत करने वाला हूं, लिखवाने वाला हूं। मैंने कहा शायद इससे आला बात वो लिखवाएगा। मैंने कहा तुम क्या लिखवाओगे? कहने लगा मैं ही अपने बेटों को लिखवाऊंगा कि अगर कोई मुसलमान उधार माल लेने आए तो उसको भगा देना, हरगिज उसको उधार माल मत देना। मैंने कहा तुम पिताजी की बात नहीं मानोगे, छोड़ दोगे? तो कहने लगा कि हमारे पिताजी के जमाने में मुसलमान वैसे ही थे और हमारे जमाने में मुसलमान ऐसे ही। ये हमारी तिजारत का हाल है, ये हमारे मुआमलात का हाल है कि जिसके पैसे ले लिए, दबा लिया, कहां कल देंगे और एक एक साल तक देने की नौबत नहीं आ रही है। ये तिजारतें हमारी हैं, ये इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। मामलात हमारे सिफर होते चले। कोई किसी से कर्ज ले लेता है, वापस करने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा है जितना टल जाए अच्छा, और मर जाए तो उससे अच्छा है, माफ तो हो जाएगा। ये आज सोच बनती चली जा रही है। क्या तिजारतें हैं हमारी? ये नंबर 3 पर मैंने एक वाकया जिक्र किया है। मामलात जब तक दुरुस्त नहीं होंगे, इर्तिदाद फैलेगा, इस्लाम नहीं फैलेगा, लोग इस्लाम से नफरत करेंगे। नंबर 4 पर मुआशरत आती। मुआशरत किसे कहते? हमारे घर के अंदर जिंदगी गुजारने का क्या तरीका है, बीवी के साथ किस तरह रहते हैं, औलाद के साथ किस तरह रहते हैं, माँ बाप के साथ किस तरह रहते हैं, पड़ोसियों के साथ किस तरह रहते हैं, हम खानदान वालों के साथ किस तरह रहते हैं, अजीज और अकारिब के साथ किस तरह रहते हैं। ये पूरी एक लंबी फहरिस्त है तो मैंने इशारा किया। इस मुआशरत में भी आज हम सिफर हो चुके। लखनऊ के अंदर एक विश्व हिंद परिषद का आदमी, उसके पड़ोसी मुसलमान, ये मुसलमान के बेटे की शादी होने को हुई, उसने पड़ोस से पूछा, अपने पड़ोसी से पूछा कि मैं ऊपर वाला मकान बनाना चाहता हूं, बेटे की शादी होने वाली है, ऊपर का मंजिला बनाना चाहता हूं ताकि हमारे बेटा रह सके ऊपर वाले मकान में, इजाजत है? तो वो कहता है कि सब ढकोसला करते हैं मुसलमान लोग। कोई अपना मकान बनाने के लिए पड़ोस से पूछा करता है? हालांकि इस्लाम का यह तरीका था पड़ोसियों का हर एतबार से ख्याल रखना। उसने कहीं सीखा था, किसी बुजुर्ग की सोबत में रहा था। उसने ऊपर का मकान, तुम्हारा साया तो नहीं रुकेगा, तुम्हारी धूप तो नहीं रुकेगी, उसने कहा साहब ढकोसला मत करो, ऊपर का मकान बनाने की इजाजत है। ये शख्स गया, उसने कहा कि बेटे की शादी तो करनी है, यहां ऊपर मकान बनाने की इजाजत नहीं मिल रही है। दूसरे मोहल्ले में उसने दूसरा मकान के सौदा किया, इस मकान को बेचा और दूसरा मकान 2 मंजिला का खरीद लिया ताकि बेटे की शादी ठीक से कर सके। और ये जब सामान इसमें से निकलने लगा तो उस घर की पड़ोस की औरतों ने पूछा कि बहन कहां जा रही हो? उसने कहा हमने ये मकान बेच दिया है, दूसरे मोहल्ले में खरीद लिया है। ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें परेशानी थी? कहने लगे ऊपर मकान बनाना था, तुम्हारे शोहर ने इजाजत नहीं दी। इसलिए कि हमारे शोहर ने इजाजत नहीं दी? इजाजत क्या होती है? मकान तुम्हारा, हमारा शोहर इजाजत देने वाला कौन होता है? कि नहीं, हमारा इस्लाम सिखाता है कि पड़ोसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसने फौरन फोन करके अपने शोहर को बुलाया। इतना अच्छा पड़ोसी, 10 साल से हमारे पड़ोस में रह रहा है, आज तक हमें कोई तकलीफ न पहुंची, और जरा इसके अल्फाज तुमने नहीं देखे, ये क्या कह रहा था? तुमने इसको मकान बनाने से मना कैसे किया? उसने कहा मैं तो ये समझ रहा था कि ढकोसला कर रहा है, बहरूपिया है, ऐसे ही सब मुसलमान हुआ करते हैं, ये मुझे क्या मालूम था कि हकीकत में मुझसे इजाजत ले रहा है। फिर कहने लगे अब हम इनका पड़ोस नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने जहां मकान खरीदा है पड़ोस के मकान का सौदा करो चलो। ये शख्स आता है, आके पड़ोस वाले मकान का सौदा करता है, अपना मकान बेचता है और यहीं इसके पड़ोस में आ जाता है कि इससे अच्छा पड़ोसी हमें जिंदगी में नहीं मिल सकता। और फिर कहती है औरत उस घर की कि हमको और बताओ इस्लाम क्या कहता है। यहां तक कि दोनों ने इस्लाम सीखा और दोनों इस्लाम से सरफराज हो।
यह है हमारी मुआशरत जो अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है। मगर आज हम इससे महरूम हो चुके, आज हम इससे महरूम हो चुके। सगा भाई सगे भाई का ख्याल करने वाला नहीं है, दूसरे पड़ोसियों का क्या ख्याल किया जाए। ये चौथे नंबर पर मैं जिक्र कर रहा हूं, मुआशरत, हमारा पहनावा। आज अगर देखा जाए तो सारे के सारे नंगे, एक मुसलमान अंडरवियर पहन के सबके सामने नहा रहा है, टुंडी नजर आ रही है, घुटने नजर आ रहे हैं। उसे पता नहीं इस्लाम हमें क्या सिखाता है, किस तरह के कपड़े सिखाता है कि नाफ से लेकर घुटने तक खोलना हराम है किसी के सामने। अगर गुस्ल खाने में नहाया तो तौलिया ऐसी बांध करके बाहर निकल आया कि सारे घुटने खुले हुए। आमतौर से यह देखने को मिल रहा है। पता ही नहीं हमको जिंदगी कैसे गुजारनी है। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या बताया। ये चौथी चीज है जिसकी तरफ से हम गाफिल हो चुके हैं। जब हम नंगे हो जाते हैं तो ईमान भी हमारा नंगा होना शुरू हो जाता है, यहां तक कि हम बाहर निकल जाते। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आई, सहाबिया आई। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जरा कुछ मुझे जो है दुआ फरमा दीजिए ताकि मुझे इस मर्ज से नजात मिल जाए। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से पूछा कि बताओ, इसकी दुआ कर दूं ये मर्ज ठीक हो जाए या सब्र करो तो जन्नत में मेरे साथ पहुंच जाओ, क्या चाहती हो। ये औरत जानती थी अल्लाह के हबीब की दौर में ईमान लाई हुई सहाबिया, इसीलिए तो सहाबा और सहाबिया के बारे में बताया गया है क़यामत तक कोई इनके बराबर नहीं हो सकता। ये सहाबिया कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बीमारी पर सब्र करने को तैयार हूं, मुझे जन्नत चाहिए, इस बीमारी से मुझे अब शिफा नहीं चाहिए, लेकिन एक बात और दुआ फरमा दीजिए। कहा, वो क्या? कि बात असल में ये है, मैं बीमारी से शिफा के लिए दुआ नहीं करा रही हूं, असल मेरी वजह दुआ कराने की ये है कि जब मैं बेहोश होकर के गिर जाती हूं, मेरा सतर खुल जाता है, कभी हाथ खुल जाता है, कभी पैर खुल जाता है, कभी चेहरा खुल जाता है। आपने जो सतर बताया है छुपाने के लिए, जो हया बताई है हम लोगों को, उससे मैं महरूम हो जाती हूं। मुझे मुसीबत ये है, बीमारी असल नहीं, मुझे तो असल ये गम है। आप गौर करें, ये मुआशरत किस अंदाज की सहाबा के यहाँ। ये सहाबिया बीमारी से नजात नहीं चाह रही, अल्लाह के हबीब के अहकामात पर अमल न हो, इससे परेशान है कि बेहोशी की आलम में मेरा सतर खुल जाता है। आज हमारी घर की औरतें, हमारे जवान मर्द बाहोश होकर के भी इस सतर को छुपाने को तैयार नहीं हैं। औरतों की हाथों की आस्तीनें खत्म होती चली जा रही हैं, पैरों से शलवारें छोटी होती चली जा रही हैं, सर से दुपट्टे गायब होते चले जा रहे हैं, जबकि अल्लाह ने हमको होश व हवास में रखा है। हमारा दिमाग दुरुस्त है, हमारी अकल दुरुस्त है। होश के आलम में होकर हम इस मुआशरत को अपने घरों से पैरों तले रोंद करके निकालें। न बाप अपने बेटी को टोक पा रहा है, न अपनी बीवी से कुछ कह पा रहा है, न भाई अपने बहन से कुछ कह पा रहा है। मुआशरत हमारी मिटती चली जाए। इस पहलू पर भी अगर हमने गौर न किया तो ईमान का बचाना मुश्किल। ये चौथी चीज है। आखिरी चीज फरमाया कि अखलाक। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको इस्लाम दिया है, उसमें अखलाक एक बड़ी अहमियत की चीज। इसमें भी हम बिल्कुल सिफर हो चुके। अखलाक हमारे पता नहीं कहां चले। कारोबार में अखलाक नहीं, रहन सहन में अखलाक नहीं। आज आदमी मुसलमान की दुकान से माल खरीदने के बजाय गैर मुस्लिमीन के पास जाने लगा है। वो कहता है कि यह अखलाक से बोलता है, और यह मुसलमान के तो हर वक्त पेशानी पर बल रहता है। हमारी तिजारतें ठप होती चली जा रही है। जिन बुजुर्ग की तुफैल में हम लोग यहां पर बैठे हुए, हजरत शाह अब्दुल गनी साहब नव्वरल्लाह मरकदहू, बहुत बड़े बुजुर्ग, अजीम शख्सियत। एक शख्स आया, कोई बात उसने खिलाफ उसूल की, आपने उसको डांट दिया।
जब उसको डांटा वो चला गया। बाद में ख्याल आया कि मैंने गुस्से की हालत में इसको डांटा, ये मेरा मुरीद भी नहीं था, मुझे इख्तियार क्या होता है कि मैं इसको डांटता। गुस्से की हालत जब भी तालीम की जाती है, गुस्से को जब्त करने के बाद तालीम की जाती है। गुस्से की हालत में कोई पीर अपने मुरीद को तालीम नहीं किया करता। गुस्से की शक्ल तो होती है लेकिन गुस्सा कंट्रोल में। आपको ख्याल आया, सर्दियों की रातें थी, कई किलोमीटर दूर गांव था। हजरत ने हाथ में लाठी पकड़ी, रोशनियों का दौर नहीं था, लालटेन जलवाई, जाड़े के अंदर कड़ाके के आपने लाठी और लेकर के लालटेन आपने सफर रात ही में किया और रात में उसके घर पहुंचे। कुंडी खटखटाई, कौन? देख के हैरान रह गया, इतना बड़ा वली मेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। हजरत यहां बैठी है, हजरत अंगीठी के पास बैठी है। कहा नहीं, इस अंगीठी नहीं, इस आग ही का तो डर है। अगर मैं इस हालत में मेरी मौत आ जाती तो कहीं मैं जहन्नम की आग में न चला जाता। मैंने तुम्हें गुस्से की हालत में डांटा था, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ माफी मांगने के लिए आया हूं, उस आखिरत की आग से डरने के लिए आया। सुबह का इंतजार भी नहीं किया और फरमाते अगर रात में मौत आ गई तो मेरा क्या बनेगा, इसलिए मैं रात ही में तुमसे माफी मांगने चला आया। क्या ये अखलाक आज हमारे पास मौजूद? अपने बेटे को क्या गुस्से की हालत में बाप मार नहीं रहा है? गुस्से की हालत में बाप को मारने की इजाजत नहीं। पहले आप गुस्से को जब्त कीजिए, उसके बाद आप गुस्से की शक्ल बनाकर अपने बेटे को तंबीह कीजिए। उस्ताद को गुस्से की हालत में शागिर्द को मारने की इजाजत नहीं। ये अखलाक हैं प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए। हजरत हरदोई नव्वरल्लाह मरकदहू, असर के बाद एक मर्तबा बच्चे खेल रहे थे, सड़क के किनारे की दीवार गिर गई थी, गारे की दीवार थी, छोटे छोटे मिट्टी के ढेले थे, बच्चे एक दूसरे को मार मार के खेल रहे थे। असर के बाद एक बच्चे ने एक उठाकर मिट्टी का ढेला एक बच्चे के मारा, वो बच्चा बैठ गया। ये ढेला सीधा सड़क पर जाकर के एक गैर मुस्लिम के लगा और उसके चोट लग गई, उसमें कोई ईंट का टुकड़ा होगा। वो गुस्से की हालत में ही मदरसे में दाखिल हो गया, गालियां बकने लगा। हजरत ने डेला मारने वाले को भी देखा और डेला चलाने वाले को भी देखा। आप अंदर से तशरीफ ला रहे थे, फौरन उनको बुलाया बच्चों को और उसी के सामने दो दो छड़ी लगाई। उसका गुस्सा ठंडा हो गया कि बच्चों को सजा मिल गई और वो चला गया। मगरिब की नमाज हुई, हजरत ने कहा जिन दो बच्चों को सजा दी गई है उनको मेरे पास भेजा जाए। हम लोग समझे और पिटाई होगी, पढ़ने का जमाना। हजरत ने दारुल एहतमाम में बुलाया। हम लोग, बच्चों की आदत जासूसी की होती है, चारों तरफ खड़े हो गए कि देखे अब क्या सजा मिलती है। हम सब चारों तरफ कान लगा के बैठ गए। हजरत ने उन दोनों बच्चों को अपने पास बिठाला और बिठाने के बाद यूं इरशाद फरमाया कि अगर उस वक्त फौरन तुमको सजा न दी जाती तो बात बढ़ सकती थी। मोहल्ले का मामला था, गैर मुस्लिमीन का मामला था, फौरन तुमको सजा दे दी गई और मैं उस वक्त गुस्से की हालत में था। अब मुझे मैदान हश्र का डर लगा हुआ है। गुस्से की हालत में मारना तो मना, गुस्से की हालत में मैंने तुमको मारा है, लिहाजा मुझे माफ कर दो, मैदान हश्र पर यह काम मत रख। ये बच्चों मुझे माफ कर दो। बच्चे चीख चीख कर रोने लगे और हजरत बार बार फरमाते थे बच्चों मुझे माफ कर दो, बच्चों मुझे माफ कर दो। ये अखलाक आज कहां है हमारे पास? कोई अपनी शागिर्दों से माफी मांगता है, कोई अपनी बेटे से माफी मांगता है, कोई अपनी बीवी से माफी मांगता है, कोई अपने शागिर्दों से माफी मांगता है, कोई अपने मुरीदों से माफी मांगता है। लेकिन सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर सारी उम्मत से माफी मांगी। यह है वो अखलाक जिसने सीख लिया है वो कामयाब है, और जिसने इसको नहीं सीखा है वो ईमान से दूर होता चला जा रहा है। जब तक ये पांचों शोबों पर एक साथ मेहनत नहीं होगी। अल्लाह ने हाथ की 5 उंगलियां बनाई हैं, लेकिन अगर लुकमा खाना कोई चाहेगा तो पांचों को बराबर करना पड़ेगा, सिरे से सिरा मिलाना पड़ेगा, तब आप एक लुकमा खा सकते हैं। अगर आपने 5 उंगलियों को बराबर नहीं किया तो आप एक लुकमा भी नहीं खा सकते हैं। अल्लाह ने वो निजाम बनाया है, इन 5 शोबों पर
बराबर अगर आपने हमने तवज्जो न दी तो फिर इस्लाम हमारे पास नहीं रह सकता है, इस्लाम से बहुत दूर चले जाएंगे। अल्लाह इन पांचों शोबों पर इस मदरसे की और यहाँ की और इस तमाम सरजमीन की मेहनत को जो हजरत थानवी नव्वरल्लाह मरकदहू की बरकत से चारों तरफ हो रही है, अल्लाह इसको समझने की और इसके असल मकसद में हम सबको दाखिल होकर अल्लाह से आपसे मांगने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा।